तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द सनराइजेज क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों, तो पिछले क्लासेस में हमने मेलिन ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ा था और आज के क्लासेस में हम लोग उसके एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ को वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले हम लोग रिवीजन करते हुए चलेंगे कि एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज जो मेलिन ट्रांसफॉर्म का था वो क्या था। चलिए समझते हैं पहले। तो एलिमेंट्री प्रॉपर्टी मेलिन ट्रांसफॉर्म का क्या कहता था कि यदि मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ पी होगा, तो यदि हम लोग फंक्शन का वैल्यू ए एक्स लेंगे तो उसका मेलिन ट्रांसफॉर्म ए इनवर्स एफ ऑफ पी आएगा। ए इनवर्स पी एफ पी आएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास मेलिन ऑफ एक्स टू द पावर ए एफ ऑफ एक्स, इसका मेलिन ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ पी प्लस ए होगा। मेलिन ट्रांसफॉर्म अगर हम लोग निकालते हैं फंक्शन एक्स टू द पावर ए का, तो ये 1/a एंड फंक्शन ऑफ पी प्लस ए होगा। सिमिलरली मेलिन ट्रांसफॉर्म अगर हम लोग निकालते हैं 1/x टू द पावर m एफ 1/xn p is equal to -1/n f m minus p upon n. Fifth number property is meilin of x to the power m f a x n p is equal to 1/n a minus p plus m upon n function p plus m upon n. Next, meilin transform of fx log x is equal to dy dp f of p, and the last property, which is linear property, is meilin transform of function a f x plus b g x is equal to a meilin transform of f x and b meilin transform of g x. Now we have to prove all these properties by using meilin transform formulas. From meilin transform we have studied that the meilin transform formula of is given by meilin of f of x p is equal to integral from 0 to infinity x to the power p minus 1 f of x dx. By using this formula we will prove all the properties 1 2 3 4 5 6 and 7, in which 7 properties is linear property. तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके पहले प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं मेलिन ट्रांसफॉर्म का। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मेलिन ट्रांसफॉर्म, from the definition of मेलिन transform, we know that मेलिन ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन से हमें ये पता है कि इंटीग्रल कि मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ एक्स क्या होता है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर पी माइनस 1 एफ एक्स डी एक्स। बट वी हैव गिवन दैट, लेकिन हमें यह दिया हुआ है कि वी हैव गिवन दैट ये मेलिन फंक्शन एफ एक्स का है, जो कि ये फॉर्मूला हमारा बनता है, और हमें बोला गया है फंक्शन एफ ऑफ ए एक्स का मेलिन ट्रांसफॉर्म प्रूव करने के लिए, निकालने के लिए। तो इसको हम लोग प्रूव करने के लिए इस फंक्शन के जगह पे इस फंक्शन की वैल्यू को पुट करेंगे। देन हमारे पास मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए एक्स पी इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये हमारा फिक्स टर्म होगा x टू द पावर p माइनस 1, एफ एक्स के जगह पे फंक्शन का वैल्यू डालेंगे f ऑफ ए एक्स एंड देन डी एक्स। नाउ वी विल सपोज इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हम लोग इसको पहला इक्वेशन मान लेंगे
अब हम लोग फंक्शन के अंदर जो वैल्यू होगा, जो भी कांस्टेंट वेरिएबल हो, उसे हम लोग टी मान लेट ax इज इक्वल टू टी, देन हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, t अपॉन ए। अब हम लोग अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, तो हमारे पास x का वैल्यू dx इज इक्वल टू dt अपॉन ए होगा। इन सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग इक्वेशन 1 में यूज करेंगे। अब हम लोग इसके लिमिट को चेक करेंगे। इफ व्हेन x टेंड्स टू 0 देन t आल्सो टेंड्स टू 0। यदि हम लोग यहाँ x का वैल्यू 0 लेते हैं तो t का वैल्यू भी 0 देगा। सिमिलरली एंड व्हेन x tends to infinity then t also tends to infinity. Now we will put all these values in equation number first. Then we have Mellin transform of f of ax p is equal to integral from 0 to infinity। अब यहाँ हमारे पास x का वैल्यू था और x को हम लोग लिख सकते हैं t अपॉन ए होल पावर p माइनस 1 f ऑफ ax को हमने t माना है और dx के जगह पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, dt अपॉन ए। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और दिखा देंगे कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा। इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, t की वैल्यू सेपरेट करेंगे, t टू द पावर p माइनस 1 f ऑफ t dt अपॉन में a टू द पावर p माइनस 1 and here it is a which power belongs to 1. Then by solving we will get integral from 0 to infinity t to the power p minus 1 f of t dt and here it remains ap। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो पूरा वैल्यू है वो हमारा f ऑफ p देगा, f ऑफ p और ये अपॉन में a टू द पावर p, जिसे हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर माइनस p f ऑफ p, विच इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हम लोगों ने लेके चला कि मेलिन ट्रांसफॉर्म क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, और यदि हम लोग मेलिन ट्रांसफॉर्म ax लेते हैं फंक्शन में तो उस फंक्शन के a जो वैल्यू होता है वो माइनस p हो जाएगा और f ऑफ p देगा। तो इस चीज़ को हम लोग मेलिन ट्रांसफॉर्म की मदद से प्रूव कर दिए। अब हम लोग इसके सेकंड प्रॉपर्टी को इसी प्रकार से इसी मेलिन ट्रांसफॉर्म का यूज करके प्रूव करेंगे। तो अब हम लोग मेलिन ट्रांसफॉर्म का यूज करके और इसके सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे कि यदि हमारे पास मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ x टू द पावर a fx हो तो उसका जो फाइनल आंसर होगा वो हमारा फंक्शन ऑफ p प्लस a देगा। यदि मेलिन ऑफ fx इज इक्वल टू fp हो तो मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ x से fx जो है वो f ऑफ p प्लस a देगा। इसको हम लोग प्रूव करेंगे मेलिन ट्रांसफॉर्म की मदद से। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हमें क्या दिया गया है और हम लोग किसका यूज करेंगे, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मेलिन ट्रांसफॉर्म we know that मेलिन ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूला से हमें पता है कि मेलिन ट्रांसफॉर्म जो होता है फंक्शन fx का, उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर p माइनस 1 fx dx।
अब हम लोग इसी से ये फंक्शन को डिराइव करेंगे मेलिन ट्रांसफॉर्म। तो सिंस वी हैव गिवन दैट m of x to the power a f of x p is equal to e, हमको ये दिया गया है कि मेलिन ऑफ x टू दी पावर a एफ एक्स है, तो प्रूफ करना है इसका कि यहाँ फाइनल वैल्यू इसका क्या आएगा, मेलिन ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग इस फंक्शन के जगह पे इस फंक्शंस को पुट कर देंगे। चलिए, तो इसीलिए मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ x टू दी पावर a एफ ऑफ x p इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये हमारा फिक्स टर्म होता है x टू दी पावर p माइनस 1। एफ एक्स के जगह पे फंक्शंस का पूरा वैल्यू को पुट करेंगे, x टू दी पावर a एफ ऑफ x एंड देन dx का dx होगा। सॉल्व करेंगे इसको, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। हम लोग जानते हैं कि जब भी दो सेम टर्म अगर हमारे पास दिया गया है, सेम कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो और उसके ऊपर कुछ पावर्स हो, तो मल्टीप्लाई में जुड़ते हैं और डिवीजन में वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो हमारे पास ये दोनों टर्म जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो x टू दी पावर p प्लस a माइनस 1 एंड f ऑफ x dx। और मेलिन ट्रांसफॉर्म के इस फॉर्मूला से हम लोगों को पता है कि ये हमारा फाइनल f ऑफ इसके बराबर होगा p प्लस a। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसी प्रकार से प्रत्येक प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करेंगे, मेलिन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला को लिखेंगे और उसका मदद से, उसके प्रयोग से हम लोग उसके फाइनल आंसर को प्रूव कर देंगे मेलिन ट्रांसफॉर्म को। और इसी प्रकार से हमारा सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव होता है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, तो अब हम लोग इसके थर्ड प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे मेलिन ट्रांसफॉर्म के प्रयोग से, कि मेलिन ट्रांसफॉर्म का यूज करके हम लोग इसके थर्ड प्रॉपर्टी को कैसे प्रूव करेंगे। तो पिछला 2 क्वेश्चन हम लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब हम लोग देर ना करते हुए जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे, ताकि हम लोग अपने सिलेबस में आगे की ओर बढ़ सकें। तो देखिए, हम लोग जानते हैं मेलिन ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन से, फ्रॉम द definition of मेलिन ट्रांसफॉर्म we know that, हम लोग क्या जानते हैं कि मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x जो होता है वो हमारा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x टू दी पावर p माइनस 1 f ऑफ x dx के बराबर होता है। अब हमें प्रूफ करना है मेलिन ऑफ फंक्शन x टू दी पावर a का। तो इसीलिए मेलिन ऑफ फंक्शन x के जगह पे, इस फंक्शन के जगह पे इस फंक्शन का वैल्यू पुट कर देंगे, x टू दी पावर a इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये हमारा फिक्स टर्म होगा, फंक्शन का वैल्यू चेंज हो गया है, x टू दी पावर a एंड dx। अब हम बोले थे कि जब भी फंक्शन के अंदर का टर्म एफ एक्स के अलावा कुछ भी हो, तो उस टर्म को हम लोग सपोज कर लेंगे और उसके बाद उसका सारा वैल्यू को चेंज करेंगे, लिमिट को चेंज करेंगे, उसके बाद उसे पुट करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि लेट x टू दी a इज इक्वल टू t। दिस इम्प्लॉइज x जो है वो हमारा t अपॉन 1/a के बराबर होगा। यदि हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डिफ्रेंसिएशन, तो हमारे पास आएगा dx इज इक्वल टू dt अपॉन a x टू दी पावर a माइनस 1। अब हमें इसे x के टर्म में नहीं छोड़ना है, इसको हम लोग चेंज करेंगे
dx इज इक्वल टू dt अपॉन t के टर्म में। तो x का वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या है, t टू द पावर 1/a, और हमारे पास यहाँ a-1। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास dt अपॉन a t टू द पावर 1-1/a होगा। अब हम लोग इन सभी को यूज करेंगे इस फंक्शन में, और लिमिट की वैल्यू को चेक करेंगे कि यदि हमारे पास x टेंड टू 0 हो तो t भी 0 को टेंस करेगा यहाँ से, और यदि हमारे पास x टेंस टू इन्फिनिटी हो तो t भी हमारे पास कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। when अब हम लोग इन सभी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x टू द पावर a p, अगर हम लोग ये निकालते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी आएगा। x का वैल्यू हम लोग रखेंगे t पर पावर 1/a, और पहले से उसका था p-1। f ऑफ x टू द पावर a, इसे हम लोग t माने थे, और dx का वैल्यू हमारे पास आएगा dt अपॉन a टू द पावर t 1-1/a। सॉल्व करेंगे इसको। आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट t टू द पावर p अपॉन a -1/a। इस t टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो इसका वैल्यू प्लस में 1 है, माइनस में आएगा, माइनस में 1/a, ऊपर प्लस बाय 1/a। f ऑफ t एंड dt अपॉन में हमारा ये a का टर्म था, ये a के टर्म को कांस्टेंट को बाहर करेंगे, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। ये हमारा 1/a से 1/a कैंसिल हो जाएगा, और p अपॉन a -1 एंड f ऑफ t dt। इसको हम लोग लिख सकते हैं मेलिन ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूला से, ये f ऑफ p अपॉन a, क्योंकि यहाँ हमारे पास p का टर्म p अपॉन a है, और ये कांस्टेंट जो बाहर था उसको हम लोग बाहर लिखेंगे, जो कि हमारा फाइनल यही आंसर है जो कि हमें प्रूफ करके दिखाना था।